सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस पावन अटल पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है वीरभद्रा कुमारी काव्य मंच। और इस पटल पर हम सभी आज अपनी अपनी रचनाओं को लेकर के एक गुलदस्ते के रूप में उपस्थित हुए हैं, और इसको संयोजन का श्रेय जाता है हमारे श्री आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी को, और इसकी संस्थापिका है हमारी आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी, और आज के अध्यक्ष और जो भी इसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं, इनका परिचय मैं कराती हूँ। और सबसे पहले हमारे इस पटल पर जो शामिल हुए हैं, आज इसमें हमारे साथ आने का, हमें उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनमें से हमारे कानपुर के बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध ओज के कवि हमारे आदरणीय, जिनका की नाम लेने में बहुत ही श्रद्धा हृदय में उत्पन्न होती है, ऐसे हमारे हैं दादा डॉक्टर मोहनलाल सिंह कुशवाहा जी, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ पटल के सभी लोगों की तरफ से, और पटल के उस पार जितने सभी लोग जुड़ रहे हैं सभी की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। और आदरणीय, आज आपसे मेरी विनती है कि आज आप अध्यक्ष पद को संभालें और संभाल कर हम सभी को अनुग्रहित करें। और आज इस कड़ी में जी इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच उपस्थित है बहुत ही अपनी रचनाओं से जो सभी को आनंदित करते हैं, बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, भाव भक्ति पूर्ण रचनाएं जो होती हैं, और ये वीरभूमि राजस्थान से आते हैं, जिला भरतपुर, और उस स्थान का नाम है डींग। वहां से आदरणीय सोहनलाल दादा प्रेम, हम लोग उनको दादा ही कहते हैं तो दादा ही निकलता है, सोहनलाल शर्मा जी प्रेम इनका नाम है। मुझे हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज आप मुख्य अतिथि की भूमिका को लेने का जो एक उत्तरदायित्व है, आप इसको ग्रहण करें। ये हम सभी लोगों का अनुग्रह है आपसे, निवेदन है आपसे। और हमारे यहाँ हमारी बहुत ही उम्दा गीतकार, गजलकार और हमारी प्रिय दोस्त बहन ममता सिंह, जो बहुत ही साहित्य के इस पटल पर बहुत चर्चित नाम है, उत्कृष्ट काव्य सृजन इनका रहता है, मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ से पधारी हैं, हमारा साथ देंगी। आज ये विशिष्ट अतिथि की भूमिका में रहेंगी। और हमारे साथ हमारी संचालिका महोदया है। इनका तो हमें परिचय कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही संचालिका है, कर्ता धर्ता यही है। फिर भी ये है आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी। ये वैसे तो ये बिहार प्रांत के जिला मुंगेर से आती हैं, लेकिन इस समय वर्तमान समय में ये बेंगलोर में कार्यरत हैं, और अपनी रचनाओं से हम सभी लोगों को बीच बीच में प्रभावित करती रहती हैं। और इस पटल की संरचना, ये संस्थापिका इन्होंने की है। और हमारी आज की सभी को एक माला में गूंथने वाले, पिरोने वाले, सभी को एक जगह इकट्ठे करने वाले, एक गुलदस्ते के रूप में प्रकट करने वाले, इतने सुंदर और सुगंधित फूलों को इसमें रचाने वाले, लगाने वाले हमारे आदरणीय संयोजक भी हैं, सलाहकार भी हैं इस पटल के, बेजार अहमदाबादी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप ही मुख्य इसमें जो है सभी कुछ इसमें है, आप समझ लीजिए जी। तो और ये छोटा सा परिचय, मैं कानपुर से मंजू अग्निहोत्री इस कार्यक्रम को संचालन करने का की आज्ञा मुझे मिली है, तो मैं एक संचालिका के रूप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने अध्यक्ष जी से अनुमति ले लूं। जी अध्यक्ष जी,
अनुमति है? जी, अंजू जी आरंभ कीजिए। जी माँ जी वाणी की वंदना जी। कीजिए। आज की माँ वाणी की वंदना हमारी दोस्त ममता सिंह जी करेंगी, ऐसा बड़ों का आदेश है। तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम सब जब साहित्य का कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो माँ वाणी को अपने इस कार्यक्रम बुलाने की परंपरा है, और वो आती हैं, हम सभी संतानों को अपना आशीर्वाद देती हैं, और हमारी कलम की लेखनी में और धार हो जाए, इसके लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो ऐसे में जब पुत्रियां विशेष अनुग्रह करती हैं माँ से, तो माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और हम सभी लोगों का आशीर्वाद देती हैं। पुत्रों से भी कभी रुष्ट नहीं रहती हैं, लेकिन माँ का बेटियों पर विशेष आशीर्वाद रहता है। तो इसलिए मैं अपनी बहन और अपनी मित्र ममता जी से अनुरोध करूंगी कि वो माँ वाणी की को बुलाए इस पटल पर, उनको आमंत्रण दें। जी ममता जी। जी बहुत शुक्रिया मंजू। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, और आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मंच के उस पार जो भी काव्य मनीषी साधु जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का वंदन अभिनंदन करते हुए माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जयति जय मां शारदे, जयति जय मां शारदे, विद्या का आधार दे। जयति जय मां शारदे, विद्या का आधार दे। आ गए शरण में माँ, शब्दों का भंडार दे। जयति जय माँ शारदे। रुक न जाऊं मैं कहीं, झुक न जाऊं मैं कहीं, रुक न जाऊं मैं कहीं, झुक न जाऊं मैं कहीं। शीश पे हो वरद हस्त, एक यही उपहार दे। जयति जय मां शारदे, तेरे आशीष से मैं मां गीत सारे रच लूंगी। तेरे आशीष से मैं मां गीत कितने रच लूंगी। शब्द शब्द सार दे, शब्द शब्द सार दे, शब्द का श्रृंगार दे। जयति जय मां शारदे। सभा बीच आओ मां, सभा बीच आओ मां, झोली भर जाओ मां। सभा बीच आओ मां, झोली भर जाओ मां। याचक है हम मैया, स्वर का उपहार दे। जयति जय मां शारदे, जयति जय मां शारदे। जय शारदे मां। बहुत वाह शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर शब्द और सुर दोनों ही इतने भव्य थे कि उनमें सभी का मन खो गया, और माँ वाणी तो दौड़ करके अपने संतानों को
अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पटल पर आ चुकी हैं। और अब माँ वाणी, जैसा कि सभी को मालूम है कि माँ वाणी पधार चुकी हैं, और हमारे पटल के उस पार जो लोग साहित्यकार और मनीष जन, उधर से जो भी लोग आ चुके हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमें पता है कि पटल के इस पार और पटल के उस पार मिला करके ही हमारा ये जो काव्य का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो सफल होता है। तो दोनों के बिना हम अधूरे हैं, चाहे ये हो, चाहे पटल के उस पार हो, और चाहे हम लोग हों, के बिना पूरा कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद सिंह गहरवार जी। आदरणीय, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सुंदर सब पंक्तियों से आप हम सभी लोगों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है इस पटल पर। और हमारी संस्थापिका महोदय दोहरी भूमिका में आज उपस्थित हुई हैं। तो संस्थापिका महोदय भी उधर से हम सभी लोगों का मान बढ़ा रही हैं, हम सभी को उत्साहवर्धन कर रही हैं। और आलेख अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके पश्चात चलिए हम लोग अपने इस काव्य की गंगा को प्रवाहित करने का आदेश अपने अतिथि अपने अध्यक्ष महोदय से लेते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि अध्यक्ष महोदय परिवार की एक वट वृक्ष के समान होते हैं, और वो सभी को अपनी छाया में रखते हैं। सभी की सुरक्षा का, सभी की जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास होता है, और सभी सभी के लिए उनका आशीर्वाद होता है। तो ऐसे में हम अपने बड़े और हमारे अध्यक्ष जी जो है, उनसे मैं जो है आदेश प्राप्त करना चाहती हूँ कि कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। जी मंजू जी, माँ वीणा का आह्वान हो चुका है, माँ प्रतिष्ठापित हो गई है मंच पर। अब आप कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज हमारे इस कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, बहुत ही हम ऊंचाई से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे जो संयोजक हैं, मैं इनको ही आज आमंत्रित करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम को इन्होंने एक माला का रूप दिया है। माला के जो पेंडल होता है, वो आप उसकी भूमिका आज अदा कर रहे हैं। मुख्य आकर्षण का केंद्र आप ही है। तो और ये आए हैं अहमदाबाद से, और मैं इनका स्वागत कर रही हूँ। दो पंक्तियां आपको दे रही हूँ आदरणीय। हम रोशनी से रिश्ते निभाने के वास्ते, हम रोशनी से रिश्ते निभाने के वास्ते चिराग लेकर चले हैं जमाने के वास्ते। दिल पे हजारों छाले हैं तेजाबी दुनिया, दिल पे हजारों छाले हैं तेजाबी दुनिया के। मरहम से गीत लाए हैं सुनाने के वास्ते, मरहम से गीत लाए हैं सुनाने के वास्ते। आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी, आपको बहुत बहुत जी, स्वागत है इस पटल। बहुत बहुत शुक्रिया। पटल का अभिवादन करता हूँ। पटल पर जी, उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रों का नमन करता हूँ। इसके बाद मेरी रचना शुरू कर रहा हूँ। पटल के उस पार जुड़े हुए मित्रों को भी अभिवादन करता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, अभी परेशानियां हैं, तकलीफ है, बेरोजगारी है, लेकिन अब हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता है। तो उसके ऊपर ही मैंने एक रचना लिखी है, गजल है। स्वागत। गुलशन में हंसते देखा है, गुलशन में हंसते देखा है हमने फूल को खारों में। गुलशन में हंसते देखा है हमने फूल को खारों में। जाने किस बात का रोना रोए लोग सरे बाजारों में। यही गजल में
तरन्नुम में कोशिश करूंगा। आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है। स्वागत है, स्वागत। गुलशन गुलशन में हंसते देखा है, गुलशन में हंसते देखा है, हमने फूल को खारों में, जाने किस बात का रोना रोए, जाने किस बात का रोना रोए, लोग सरे बाजारों में, गुलशन में हंसते देखा है, हमने तो फूल को खारों में, मेहनत कस मेहनत करके, मेहनत कस मेहनत करके अपनी तकदीर बनाते हैं, मेहनत कस मेहनत करके अपनी तकदीर बनाते हैं, समझाऊं इस बात को कैसे, समझाऊं इस बात को कैसे, दुनिया के बेकारों में, समझाऊं इस बात को कैसे, दुनिया के बेकारों में, गुलशन में हंसते देखा है, अब तो दम सा घुटता है, अब तो दम सा घुटता है, दुनिया के रीत रिवाजों से, अब तो दम सा घुटता है, दुनिया के रीत रिवाजों से, फिर भी बगावत करता है, फिर भी बगावत करता है, इनसे कोई एक हजारों में, गुलशन में हंसते देखा है, हमने तो फूल को खारों में, तुम तुम आज फलक पर बैठे हो, तुम आज फलक पर बैठे हो, कल खाक सार हो जाओगे, तुम आज फलक पर बैठे हो, कल खाक सार हो जाओगे, हम मुफलिस गैरत वाले हैं, हम मुफलिस गैरत वाले हैं, समझो न हमें लाचारों में, गुलशन में हंसते देखा है। और गजल का अगला शेर खिदमत में। जी। मतलब की सियासत करते हैं, मतलब की सियासत करते हैं, हर रोज सियासतकार यहाँ, मतलब की सियासत करते हैं, हर रोज सियासतकार यहाँ, लोगों की फिक्र कहाँ इनको, लोगों की फिक्र कहाँ इनको, डूबे रहते हैं भ्रष्टाचारों में, लोगों की फिक्र कहाँ, डूबे रहते हैं भ्रष्टाचारों में। और गजल का आखिरी शेर मक्ता पेश कर रहा हूँ खिदमत में। छोटी छोटी गजलें हैं। स्वागत है, स्वागत इरशाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नादान हो तुम जो औरों पर, नादान हो तुम जो औरों पर, इस तरह उठाते हो उंगली,
नादान हो तुम जो औरों पर इस तरह उठाते हो उंगली। बेजार गरेबा में झांको, बेजार गरेबा में झांको, फिर लिखना कुछ अशआरों में। बेजार गरेबा में झांको, फिर लिखना कुछ अशआरों में। गुलशन में हंसते देखा है। एक गजल थी मेरी, बहुत सुंदर, छोटी छोटी 5-5 बहुत शेर की गजलें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आप सब लोगों के। जैसी अध्यक्ष श्री इजाजत दें। एक छोटी सी रचना और रख लीजिए। जी जी बिल्कुल, मेरी छोटी छोटी गजलें हैं 5-5 शेर की। फिर थोड़ा माहौल को चेंज कर रहा हूँ जी। अभी। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। और गजल का अगला शेर। जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। किसी के दिल की हम तो ऐसी हालत कर नहीं सकते। जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। किसी के दिल की हम तो ऐसी हालत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। गजल का अगला शेर खिदमत में। जी। कहाँ शिकवा करें जाएं, कहाँ फरियाद लेकर हम। कहाँ शिकवा करें जाएं, कहाँ फरियाद लेकर हम। सरे बाजार हम रुसवा मोहब्बत कर नहीं सकते। सरे बाजार हम रुसवा मोहब्बत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी बगावत कर नहीं सकते। अगला शेर। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दें वो। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दें वो। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दें वो। हम इतना जानते हैं उनसे नफरत कर नहीं सकते। हम इतना जानते हैं उनसे नफरत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते।
गजल का आखिरी शेर मक्ता पेश कर रहा हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत मुस्कुरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराकर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा, मुस्कुरा कर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा, मुस्कुरा कर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा, सहारा गम का है गम से अदावत कर नहीं सकते, सहारा गम का है गम से अदावत कर नहीं सकते, तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते, जिगर पर तीर खा कर भी बगावत कर नहीं सकते। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर। आप लोगों ने मुझे सुना। और आपकी इस सुंदर रचना को से अभिप्रेरित होकर के मैं आपको दो पंक्तियां देती हूँ कि एक एक बहुत पल बहुत गुलाब शुक्रिया। हो जाता, एक एक पल गुलाब हो जाता, लम्हा लम्हा किताब हो जाता, एक एक पल गुलाब हो जाता, लम्हा लम्हा किताब हो जाता, मेरी नजरों को जो पढ़ा होता, मेरी नजरों को जो पढ़ा होता, सारा पानी शराब हो जाता, सारा पानी शराब हो जाता, सारा पानी शराब। बहुत बहुत शुक्रिया और नवाजतों के लिए। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम को और आगे ले चलती हूँ। और अब मैं अपनी इस काव्य गंगा का रुख मोड़ रही हूँ मध्य प्रदेश की तरफ, टीकमगढ़, जो बहुत ही चर्चित, वहां से बहुत से कवि भी मध्य प्रदेश से हमारे इन पटलों पर की शोभा बढ़ाते हैं। और ममता जी एक उम्दा गजलकारा है, इनकी गजलें बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत सुंदर रहती हैं और लिखती हर विषय पर है, इनकी लेखनी सदैव चलती रहती है। तो ममता जी के लिए मैं चार पंक्तियां ममता जी को सौंपती हूँ कि जिनके माथे पे बिंदिया अधरों पे मुस्कान रहती है, जिनके माथे पे बिंदिया अधरों पे मुस्कान रहती है, जिन्होंने गीत गजलों को में अपनी हर बात लिखी है, जिनके माथे पे बिंदिया अधरों पे मुस्कान सजी है, जिन्होंने गीत गजलों में अपनी हर बात लिखी है, जिसे सुनने को हर दिल बेताब रहता है, एक गीत आप सुनाए आज हर कोई ये कहता है, ऐसी प्यारी ममता जी को अब हम बुलाते हैं, उनके गीत गजल से हम इस पटल को अब सजाते हैं, उनके गीत गजल से हम अब इस पटल को सजाते हैं। आइए ममता जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, आपने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से मुझे आवाज दी है। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम करते हुए जी गजल रखती हूँ, एक गजल से जोड़ती हूँ आप लोगों को, सुनिएगा, मतला हाजिर है। हुई जब जब मुलाकातें तो की संसार की बातें, हुई जब जब मुलाकातें तो की संसार की बातें, मगर तुमने न की हमसे कभी भी प्यार की बातें, मगर तुमने न की हमसे कभी भी प्यार की बातें, बड़े शिद्दत से एक औरत सभी रिश्ते निभाती है, बड़े शिद्दत से एक औरत सभी रिश्ते निभाती है, हमेशा याद रखती है वो सब किरदार की बातें,
वाह वाह हमेशा याद रखती है वो सब किरदार की बातें। बदलती है तुम्हारे इश्क की तासीर मौसम से, बदलती है तुम्हारे इश्क की तासीर मौसम से। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इनकार की बातें। और सुनिए, हमारे पास आकर भी कभी तुम प्यार से बैठो, हमारे पास आकर भी कभी तुम प्यार से बैठो, तो फिर ताजा करें पहले पहल दीदार की बातें, तो फिर ताजा करें पहले पहल दीदार की बातें। यही सच है मेरी बातें तुम अक्सर भूल जाते हो, यही सच है मेरी बातें तुम अक्सर भूल जाते हो, मगर शब याद रहती हैं तुम्हें अखबार की बातें, मगर सब याद रहती हैं तुम्हें अखबार की बातें। यूं ही कीमतें चीजों की अक्सर गिरती उठती हैं, यूं ही कीमतें चीजों की अक्सर गिरती उठती हैं। सियासत से ही तय होती है सब बाजार की बातें, वाह 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 वाह। सियासत से ही तय होती है सब बाजार की बातें। क्या बात, क्या और बात। और अंतिम शेर देखिएगा। वक्त बहुत सुंदर। वादों के दम पे जिंदगी चलती नहीं साहिब, वक्त वादों के दम पे जिंदगी चलती नहीं साहिब, हमेशा ही लगी झूठी हमें सरकार की बातें, हमेशा ही लगी झूठी हमें सरकार की बातें। हुई जब जब मुलाकातें तो की संसार की बातें, वाह मगर वाह। तुमने न की हमसे कभी भी प्यार की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत इजाजत सुंदर, होगी तो एक बहुत गजल सुंदर। और रखूंगी। हाँ, रख लीजिए, रख स्वागत लीजिए। स्वागत। बिल्कुल एक और छोटी सी रखें, रस्सी बिल्कुल आप रख लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। एक गजल से और जोड़ती हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। जी। स्वागत। चांद से बात करे रात सुहानी कर ले, चांद से बात करे रात सुहानी कर ले, क्यों न हम दर्द की इस आग को पानी कर लें, क्यों वाह न वाह। हम दर्द की इस आग को पानी कर लें। इश्क तो इश्क है बच पाना है इससे मुश्किल, इश्क तो इश्क है बच पाना है इससे मुश्किल, क्यों न मीरा की तरह खुद को दीवानी कर लें, क्यों न मीरा की तरह खुद को दीवानी कर लें। बात वो चांद सितारों की किया करते हैं, बात वो चांद सितारों की किया करते हैं, बात वो चांद सितारों की किया करते हैं, भर के दामन में खुशी बात पुरानी कर दें, भर के दामन में खुशी बात पुरानी कर दें। हम मिले थे न कभी और न उल्फत थी हमें,
हम मिले थे न कभी और न उल्फत थी हमें, हम मिले थे न कभी और न उल्फत थी हमें, दिल के पन्नों पे रकम अब ये कहानी कर दें, दिल के पन्नों पे रकम अब ये कहानी कर दें। और अंतिम शेर देखिएगा, कब तलक राज छुपाएंगे भला दिल में हम, कब तलक राज छुपाएंगे भला दिल में हम, कब तलक राज छुपाएंगे भला दिल में हम, क्यों न महफिल में बयां बात जुबानी कर दे, क्यों न महफिल में बयां बात जुबानी कर दे, चांद से बात करे रात सुहानी कर दे, चांद से बात करे रात सुहानी कर दे, क्यों न हम दर्द के इस आग को पानी कर दें, क्यों न हम दर्द की इस आग को पानी कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, बहुत ही उम्दा, बहुत ही श्रेष्ठ। ऐसा लगा कि हम लोग मानो काव्य की गंगा में, गजलों की गंगा में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं और उसमें पूरी तरह से डूब गए हैं और आनंदित होकर के हम सब लोग उसमें खो से गए हैं। और आपकी इतनी सुंदर रचनाओं को, आपकी इतनी सुंदर गजलों को मैं दो पंक्तियां देती हूँ कि आपसे दूर रह नहीं पाते, आपसे दूर रह नहीं पाते, अब ये तन्हाई हम सह नहीं पाते, मेरी पलकों को आप पढ़ लेना, मेरी पलकों को आप पढ़ लेना, होठ कायर है कुछ कह नहीं पाते, होठ क्या कायर बात है है, कुछ कह बहुत नहीं सुंदर, पाते, होठ बहुत कायर है शुक्रिया, कुछ कह नहीं पाते। बहुत और शुक्रिया, बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं अपनी पटल के उस पार जो भी साहित्य कार जुड़े हुए हैं, जो भी सुधीजन जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का स्वागत करे ले रही हूँ एक बार फिर से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार प्रारंभ से अरविंद सिंह गहरवार जी और हमारी संस्थापिका महोदय अबीर भद्रा जी, आलेख अग्निहोत्री जी और आदरणीय अनीता नायर जी जुड़ी हैं हमारे साथ। बहुत ही सुंदर सुंदर पंक्तियों से हम सभी लोगों का प्रोत्साहन कर रही हैं, उत्साहवर्धन कर रही हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पटल पर। और हमारे साथ जुड़ी है मीनू मिट्ठू जी, आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पश्चात हमारे साथ जुड़ी है सुनीता चौहान जी, जो बहुत ही चर्चित नाम है इस पटल का, इस साहित्य जगत में इनका नाम बहुत ही चर्चित है। आदरणीय सुनीता चौहान जी, जी उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आगे अब हमारे इस कार्यक्रम की उनको मुख्य धारा में मैं अपनी इस धारा को बिहार की तरफ ले चलती हूँ। जैसा कि बिहार से होते हुए बेंगलोर तक पहुंच जाएंगी हमारी मुख्य धारा। और हम अपनी आज संस्थापिका महोदय को हम आप अपने इस पटल पर, उन्हीं के इस पटल पर आवाज दे रहे हैं, अपनी दो पंक्तियों से हम उनको आवाज दे रहे हैं कि है विसंगति अजब, है विसंगति अजब कैसा संत्रास है विसंगति अजब कैसा संत्रास है, हर लहर में मचलती कोई आस है, पानी पानी समंदर है फिर भी क्यों, पानी पानी समंदर है फिर भी क्यों, एक मीठी नदी सी इन्हें प्यास है, एक मीठी नदी की इन्हें प्यास है, एक मीठी नदी की इन्हें प्यास है। आइए आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी, आपका बहुत बहुत आपके पटल पर स्वागत है। और मैं संचालिका कानपुर से मंजू अग्निहोत्री आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आइए अपनी रचनाओं से हम सभी लोगों को जो आनंदित कीजिए। जी नमस्कार आप सभी को, मेरा प्रणाम। पटल पे आसीन सभी हमसे बड़े हैं, सभी का तजुर्बा बहुत ज्यादा है, तो सभी को प्रणाम। और हमारे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्यकार जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा अभिनंदन बंदन पहुंचे। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप अवश्य। सभी का स्वागत है।
और आज के कार्यक्रम का पूरा श्रेय बेजार अहमदाबादी सर जी को जाता है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सर का ही सारा सब कुछ है। तो सर के चरणों में प्रणाम पहुंचे। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। मेरा दोस्त मुझसे जुदा रहता है, न जाने क्यों मुझसे खपा रहता है। उसको मेरी याद आती नहीं है, उसको मेरी याद आती नहीं है, मैं पल भर भी भूल पाती नहीं हूँ। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि दिल में हो अब भी, जिधर देखती हूँ नजर आते उधर ही, जिधर देखती हूँ नजर आते उधर ही। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जी आभार। एक छोटी सी रचना। बिल्कुल स्वागत। मुलाकात होगी, वो बरसात होगी, तेरे मेरे जज्बातों की बात होगी। मुलाकात होगी, वो बरसात होगी, तेरे मेरे जज्बातों की बात होगी। नैनों की बारिश अनायास होगी, इश्क की खुशबू में पलकें भीगेगी। दिल की हसरतें कुछ पल मिटेगी, गुमसुम सा लब कुछ पल हंसेगी, गुमसुम सा लब कुछ पल हंसेगी। बरसों से जो ना हो पाई बातें, तेरे मेरे दिल की कुछ बातें होगी, तेरे मेरे दिल की कुछ बात होगी। शिकवा शिकायत कुछ भी ना होगी, जमाने की रुसवाई सौगातें होगी, जमाने की रुसवाई सौगातें होगी। बहुत बहुत आभार आदरणीय। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 बहुत। जी आदरणीय, एक रचना और रखिए आप। तुम ही समाये हो मेरी नजर में, खुदा दूसरा बनाया कहाँ है। तुम ही समाये हो मेरी नजर में, खुदा दूसरा बनाया कहाँ है। जब से मिले हो तुम मुझको, जब से मिले हो तुम मुझको, कोई और दिल को भाया कहाँ है, कोई और दिल को भाया कहाँ है। मिलना बिछड़ना ये तो नसीब है, मिलना बिछड़ना ये तो नसीब है, बिछड़ कर मिलना हो पाया कहाँ है, बिछड़ कर मिलना हो पाया कहाँ है। मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, तुम छोड़े जहाँ पर, लौट कर आज तक तुम आया कहाँ है, लौट कर आज तक तुम आया कहाँ है। इंतजार में अब थक चुकी है आंखें, इंतजार में अब थक चुकी है आंखें, कोई खबर अब तक लाया कहाँ है, कोई खबर अब तक लाया कहाँ है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। और आपकी इस सुंदर रचना को मैं एक दो पंक्तियां देती हूँ अपनी। कि आप जब संग संग मेरे चलते हैं, आप जब संग संग मेरे चलते हैं, फूल भी करवटें बदलते हैं।
आप जब संग संग मेरे चलते हैं, फूल भी करवटें बदलते हैं। देख चेहरे पे मेरे सैकड़ों जुगनू, देख चेहरे के मेरे सैकड़ों जुगनू। चांद तारे भी हाथ मलते हैं, चांद तारे भी हाथ मलते हैं, चांद तारे भी हाथ मलते हैं। और हमारे साथ जो साहित्यकार जुड़ चुके हैं उनका मैं एक बार स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय प्रभु जी और दया सिन्हा जी आदरणीय जुड़ी हुई, दीपक चौरसिया जी जुड़े हुए हैं और अमरेंद्र अमरांश सोलंकी जी और ब्रजेंद्र सिंह जी तोमर और दीपक चंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, पंकज कुमार खरे आदरणीय जुड़ गए हैं और श्रेष्ठ संचालक हैं ये, बहुत ही सुंदर रचनाएं करते हैं। और पद्म सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, प्रमिला शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जिनका नाम शायद ऊपर चला गया है। पीएन शुक्ला जी और पोइट UK त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। इनका मैं अपने इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हृदय से उनका अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी लोग इस पटल के उस पार जुड़कर हम सभी लोगों को का प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से आभार। और अपने इस कार्यक्रम की काव्य गंगा को मैं और आगे ले चलती हूँ। अब हम सब लोग राजस्थान की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ एक छोटा सा स्थान है। वैसे तो जिला बहुत बड़ा है भरतपुर, जिसका कि बहुत हमारे देश में उसका नाम है भरतपुर। वहाँ की बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, लेकिन हमारे जहाँ ये से दादा आते हैं, आदरणीय सुहनलाल शर्मा जी प्रेम, वो डींग से संबंध रखते हैं, डींग स्थान के रहने वाले हैं और डींग का भी हमारे देश में बहुत चर्चा बनी रहती है बहुत कारणों से। तो दादा मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी दादा, आपका स्वागत करती हूँ और आपको 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आपके श्री चरणों में कि सागर के किनारों पर हर वक्त खजाने नहीं आते, सागर के किनारों पर हर वक्त खजाने नहीं आते, ये लम्हे जो फिसल जाते हैं दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाए हम सब आज की मस्ती में, आओ डूब जाए हम सब अपनी मस्ती में, क्योंकि ऐसे रचनाकार रोज पटल पर नहीं आते, ऐसे रचनाकार रोज पटल पर नहीं आते। और ऐसे हमारे दादा प्रेम जी हैं, ये अपनी प्रेम की और भी बहुत सारी कविताओं से, भक्ति की कविताओं से इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं और बहुत ही आनंदित करने वाली रही। ये इसका निर्णय हम नहीं, इसका निर्णय आप सब लोग सुन करके करेंगे कि इनकी रचनाएं कितनी श्रेष्ठ रहती हैं, कितनी सुनने में आनंदित करती हैं मन को। ये आदरणीय दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी दादा। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देश के बहुत बड़े ओजस्वी गीतकार आदरणीय दादा डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा साहब को प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश से बहुत श्रेष्ठ गजलकारा हमारे मध्य में है आदरणीय ममता सिंह जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। भाई बेजार अहमदाबादी जी को प्रणाम करता हूँ, वीरभद्रा कुमारी जी को प्रणाम करता हूँ और मेरी छोटी बहन मंजू अग्निहोत्री जो कानपुर से हैं, बहुत कुशल संचालन कर रही हैं। और हमारे श्रोताओं में हमारे दोहा सम्राट आदरणीय दादा डॉक्टर रूपचंद जी शास्त्री मयंक, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय अनीता अनु नायर जी नागपुर से, और बाकी बहुत सारे, दया सिन्हा जुड़ी हैं, मेरे छोटे भाई दीपचंद गुप्ता बहुत बड़े रचनाकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। बाकी और जो भी जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और चूंकि आज सोमवार है और सोमवार भगवान शिव का देवादिदेव महादेव का दिन होता है, मैं 2 मुक्तकों से आरंभ होता हूं भगवान शिव शंकर की आराधना। स्वागत है दादा। जटा में धारित गंगा मैया
जय 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 शिव शंकर की, कि जटाओं में धारित गंगा मैया, जय 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 श्री, जय 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 शिव शंकर की, और भाल सुशोभित श्री शश शेखर, जय 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 शिव शंकर की, कि उमा घोटती भांग धतूरे, उमा घोटती भांग धतूरे, बर बर प्याले न्योछावर, कि बम बम बोले धरा डोलती, के बम बम बोले धरा डोलती, जय 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 शिव शंकर की, के बम बम बोले। सावन जब आता है, क्या बात है। सावन से 4 महीने का राज मेरे भोले बाबा का हो जाता है। भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। जब वो आते हैं तो क्या क्या करते हैं, निवेदन करता हूं कि इस वसुधा को जगमग करने आते हैं शिव शंकर जी, कि इस वसुधा को जगमग करने आते हैं शिव शंकर जी, और दानवता को मार भगाने आते हैं शिव शंकर जी। वसुधा के मंगल की खातिर, वसुधा के मंगल की खातिर पिया गरल खुद इच्छा से, कि वसुधा के मंगल की खातिर पिया गरल खुद इच्छा से, सत्यम शिवम सुंदरम गाने आते हैं शिव शंकर जी, के सत्यम शिवम सुंदरम गाने आते हैं शिव शंकर जी, इस वसुधा को जगमग करने आते हैं शिव शंकर जी। और पटल के उस पार एक और श्रेष्ठ मंच संचालक और बहुत अच्छे कवि, शायर, गीतकार भाई पंकज कुमार जी खरे हमसे जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दुनिया की समस्त माँओं को प्रणाम करता हूं। नारी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अगर है तो माँ है। मैं उस माँ को चरण वंदन करता हूं, अपना सिर झुकाता हूं और 4 पंक्तियां माँ के लिए समर्पित करता हूं। क्या होती है माँ? माँ को परिभाषित करने का प्रयास करता हूं कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, फरिश्ते की तरह जो मात दुनिया में जिया करती, फरिश्ते की तरह जो मात दुनिया में जिया करती, ये दुनिया पूजती उनको कि जो तूफान के आगे, ये दुनिया पूजती माँ को कि जो तूफान के आगे, चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, चिरागों को। एक माँ और है हमारी जिसे हम गंगा मैया कहते हैं। बेजार जी फिल्म में गीत आया था बहुत पहले, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मैंने उस समय भी विरोध किया। कौन की हिम्मत है कि हमारी गंगा मैया को बहता हुआ पानी मांगे। एक मैंने मुक्तक उस समय लिखा, पुराना मुक्तक है, आप सबके समक्ष रखता हूं। आज स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है शारीरिक रूप से, क्योंकि कल 4 घंटे लगातार एक कार्यक्रम में जुड़े रहे और संचालन और करना पड़ा, तो संचालक की स्थिति बड़ी खराब होती है। मैंने लिखा कि किनारों पर फला फूला
वो हिंदुस्तान है गंगा। क्या है मेरी गंगा मैया, किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा। न हिंदू है ईसाई सिख न मुसलमान है गंगा। न हिंदू है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसकी वंदना करते हैं, ऐसी मेरी गंगा मैया। कि ना हिंदू है ईसाई सिख न मुसलमान है गंगा। कि जुबाने खींच लेंगे गर कहा बहता हुआ पानी। जब हमारी आस्था को चोट पहुंचती है, सांस्कृतिक आस्था को, हम इस जवान में भी बात करना चाहते हैं, इस तेवर में भी बात करना जानते हैं कि जुबाने खींच लेंगे गर कहा बहता हुआ पानी। नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा। नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा। मैं चूंकि राजस्थान से हूं मित्रों, मैं राजस्थान की कुछ बात करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा राजस्थान जो महाराणा प्रताप जैसे शौर्य के पुंज के लिए जाना जाता है, हमारा राजस्थान उस चरित्रवान मेवाड़ की रानी, चित्तौड़ की रानी पद्मावती के लिए जाना जाता है, पन्ना धाय जैसी बलदानी माँ के लिए जाना जाता है, मीरा जैसी श्री कृष्ण की भक्त के लिए जाना जाता है। मैं उस राजस्थान की वीर भूमि की वंदना में 3 मुक्तक रखता हूं और मुश्किल से 8 लाइन का एक गीत आपके समक्ष और सुनाता हूं। क्या पहचान है मेरे राजस्थान की, कि वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। के वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। और लोग हथेली पर रख कर चलते थे अपनी जान जी। कि राजस्थान की इतनी सी तुम, राजस्थान की इतनी सी तुम, याद रखो पहचान जी। कि वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी। कि वतन की खातिर घास की रोटी। एक माँ हुई हमारे राजस्थान में मित्रों जी, जिसने अपनी वतन की खातिर अपने लाल चंदन को दुश्मन बलवन के हाथों तलवारों से कटते देखा, अपने राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल चंदन को बलवन ने तलवार से काट दिया, उदय सिंह बचे। उदय सिंह के परिवार में महाराणा जी बनवीर ने प्रताप पैदा हुआ। जी। मैं उस पन्ना धाय माँ की वंदना करता हूं 4 पंक्तियों में। स्वागत है आपका, कि स्वागत। ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता। कि ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता। और श्री राम का कोई वंशज ना वन में पीड़ा सहता। कि हल्दी घाटी पर भालों की साए साए नहीं होती। राणा प्रताप न होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती। कि राणा प्रताप न होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती। और महाराणा प्रताप कैसे थे, उनके व्यक्तित्व को बांधना बड़ा मुश्किल है मित्रों। प्रयास किया 4 पंक्तियों में पूरे व्यक्तित्व को बांधने का मैंने प्रयास किया। एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। वो महाराणा प्रताप जिनके केवल 8,000 सैनिकों ने अकबर महान के 80,000 सैनिकों को के दांत खट्टे कर दिए थे। जी। निवेदन करता हूं। कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में।
कि समय किसी के सामने नहीं झुकता है साहब, कल्पना है कवि की, कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में, और तलवारों को ढालता सूरज खुद अपने अंगारों में, के आस पास के सूरबीर जो आस पास के सूरबीर जो दम्भ जवानी बरते थे, राणा के पौरुष के आगे बेसब पानी भरते थे, कि राणा के पौरुष के आगे बेसब पानी भरते थे, राणा के पौरुष के आगे वे सब पानी भरते थे। मित्रों याद करें, सुंदर, जब फर्स्ट फेज आरंभ हुआ कोरोना का हमारे देश में, अनेकों महानगरों में काम करने वाले वो मजदूर जिनके कारखाने बंद हो गए, जिनके रोजगार बंद हो गए, वो पैदल चल चल करके हजारों किलोमीटर दूर चल करके, जेठ का महीना था याद करना, जेठ की चिलचिलाती धूप में पैदल अपने गांव पहुंचे। एक मजदूर जो अपने रोजगार को छोड़ करके आ रहा है, उसकी क्या मन स्थिति है, उसको लिखने का मैंने प्रयास किया। वो क्या मनन करता आ रहा है, क्या चिंतन करता आ रहा है। और इसी के साथ एक घटना और घटी मित्रों, उसी दौरान उन्हीं किसी मजदूर का एक पैर अखबार में छपा जिस पर फफोले थे, छाले थे। वही पैर का चित्र फेसबुक पर भी हमने देखा। मुझे एक प्रेरणा मिली, एक गीत मैंने लिखा, आप सबके श्री चरणों में रखता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत आदरणीय। स्वागत क्या, आज गले की ऐसी हो रही है बहन। अरे फिर भी शब्द भाव तो आपके बहुत अच्छे हैं ना। निवेदन बी के पाठक साहब हमें ब्रज भाषा के काव्य की नगरी हाथरस उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कि जेठ का मौसम है आया, पर तुम्हें जलना पड़ेगा। क्या बात। कि जेठ, उत्साहित कर रहा हूं उन मजदूरों को, कि जेठ का मौसम है आया, पर तुम्हें जलना पड़ेगा। कि पैर के छालों को भूलो, पैर के छालों को भूलो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। जेठ का मौसम है आया, पर तुम्हें जलना पड़ेगा। जेठ का मौसम है आया, पर तुम्हें जलना पड़ेगा। पैर के छालों को भूलो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। जेठ का मौसम है आया, अब तुम्हें जलना पड़े। 3 बंद का गीत है। 3 बंदों में 3 बातें उसके दिमाग में आती हैं। मैं उन तीनों बातों का जवाब देता हूं अंतिम पंक्ति में, निवेदन करता हूं। क्या सोचता आ रहा है, क्या स्थिति है उस मजदूर की। कि आंसुओं के रास्तों से स्वप्न सब बहने लगे। रोते रोते मजदूर जा रहे हैं कि आंसुओं के रास्तों से, आंसुओं के रास्तों से स्वप्न सब बहने लगे हैं। क्या दोबारा हम उठेंगे, क्या दोबारा हम उठेंगे, मन ही मन कहने लगे हैं। कि जिद अगर तुम ठान लो तो, जिद अगर तुम ठान लो तो, ख्वाब को सजना पड़ेगा। पैर के छालों को भूलो,
अब तुझे चलना पड़ेगा। दूसरा बंद रखता हूं। क्या क्या परिस्थितियां उनके सामने आई, और आपको ध्यान होगा कि एक लड़की ने तो कमाल कर दिया, अपने बुढ़े बाप को साइकिल पर जी बैठा जी करके और हजारों हजार किलोमीटर दूर तक ले गई। मैं उस जी जी बेटी को प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं कि थी सफलता दूर कोसों, थी सफलता दूर कोसों, सामने था वक्त मुश्किल, धूप में था तन तपाया, धूप में था तन तपाया, पाई थी तब जाके मंजिल, के फिर से घर पानी वो मंजिल, रोजगार वाली मंजिल जो छूट गई उससे, के बिल्कुल फिर से घर पानी वो मंजिल, तो तुम्हें गलना पड़ेगा पैर के छालों को भूलो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। तीसरा बंद क्या रखता हूं। मजदूर मजदूर गद्दार नहीं होता, मजदूर बड़ा ईमानदार होता है। निवेदन करता हूं कि कैसा होता है मजदूर, के अपनी पीड़ा याद ना थी, अपनी पीड़ा याद ना थी, औरों के तुम गम मिटाते, जुगनुओं को साथ लेकर, जुगनुओं को साथ लेकर, तुम ही थे जो तम मिटाते, अब तो माँ बस की निशा है, अब तो घोर संकट था उस समय मित्रों। तो गरीबों पर, मजदूरों पर बहुत तगड़ा संकट था, पैसे वालों पर कोई असर नहीं पड़ा कि अब तो माँ बस की निशा है, सूर्य बने उगना पड़ेगा पैर के छालों को भूलो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा पैर के छालों को भूलो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। जेठ का मौसम है आया, जेठ का मौसम है आया, अब तुम्हें जलना पड़ेगा पैर के छालों को भूलो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत सुंदर आपकी रचनाएं, दोनों रचनाएं आपकी बहुत सुंदर थी दादा। मुझे मेरे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए कि आपने बिल्कुल यथार्थ का चित्रण किया है, और लोग इधर उधर से विषय लेकर के करते, लेकिन आपने बिल्कुल यथार्थता का, और अपने देश में जो समय था वो हम लोग उससे निकल कर काट काट करके बाहर निकल के आ गए हम लोग, और बहुत ही वो खराब समय था, विषम परिस्थितियां थी, लेकिन मनुष्य वही है, और इस खराब से खराब परिस्थितियों से भी निकलने का जो साहस ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, इसीलिए हम मनुष्य हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति इसीलिए कहलाती है। तो दादा जहाँ से आते हैं उस पावन भूमि के लिए, वैसे तो हमारा देश वीरता से भरा पड़ा है, लेकिन राजस्थान के लोग विशेष तौर से वीरता को अपने लहू में समेटे हुए होते हैं। उसके लिए मैं दो पंक्तियां देती हूँ। क्या देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं, ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, ऐसा युद्ध
वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं। माफी चाहती हूँ। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, जो कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं। जो कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति जीने का अधिकार नहीं। और उसके पश्चात मैं अपने पटल के उस पार जो हमारे विद्वत और हमारे जो भी साहित्यकार, श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, पद्म सिंह चौहान जी, प्रमीला शर्मा जी, दया सिन्हा जी, दीपक चौरसिया जी, पीपीएन शुक्ला जी और डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री जी, दादा जो बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके लिए तो मुझे नाम लेने में भी बहुत वो है। और हमारे साथ जुड़े हुए यूके त्रिपाठी जी, अमर सिंह सोलंकी जी, ब्रजेंद्र सिंह तोमर जी, दीप चंद्र गुप्ता जी, अभिषेक अज्ञानी जी और प्रीति मधुलिका जी जुड़ी हुई आदरणीय, और प्रेमा सिंह जी, किशन दुबे जी, बी के पाठक जी, प्रमोद तिवारी जी, नए सुर के जो संस्थापक महोदय हैं, और अरविंद सिंह गहरवार जी प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, और डीएन झा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और ठाकुर सालवी जी जुड़ी हुई हैं और रजनी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। इन सभी लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर। इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हम सभी लोगों के बीच में हम सभी लोगों का प्रोत्साहन कर रहे हैं, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और संस्थापिका महोदय की तरफ से तथा पटल से जुड़े सभी विद्वजनों की तरफ से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं मंजू जी एक सेकंड, मैं एक स्वयं सेकंड। बुला लेती हाँ, हूँ इस पटल पर। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप अध्यक्ष महोदय तक पहुंचे, उससे पहले आप भी काव्य पाठ करें। अवश्य मैं अवश्य। आपके कानपुर के जी क्षेत्र के एक बहुत बड़े कवि हैं, लखनऊ में रहने वाले आदरणीय विनोद शंकर जी शुक्ल, बहुत प्रकांड जी विद्वान हैं। उनकी चार विद्या। पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूं जी 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 जी, कि मेरा सौभाग्य। प्रेम संवेदना का मधुर राग है। प्रेम क्या है? प्रेम के प्रेम संवेदना का मधुर राग है। भावना है मृदुल, दंभ का त्याग है। भावना है मृदुल, दंभ का त्याग है। प्रेम और वासना में है अंतर बड़ा, कि प्रेम और वासना में है अंतर बड़ा। वासना लालसा, प्रेम अनुराग है। वासना लालसा, प्रेम अनुराग है। मेरी छोटी बहन मंजू अग्निहोत्री जो बहुत कुशल संचालन कर रही हैं, कानपुर से आप आती हैं, मैं बड़े लाड़ बड़े दुलार के साथ बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं वो आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दे। बहन मंजू अग्निहोत्री। वो म्यूट, माइक खोलिए, माइक खोलिए। हो जाता है। बहुत 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 आभार दादा आपका। और बहुत बहुत मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने मुझे इतनी सुंदर पंक्तियों से मुझे अपने पटल पर बुलाया है। और मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठतम साहित्यकारों के साथ आज मैं अपनी काव्य रचना का पाठ करूंगी। और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए। जी पढ़िए पढ़िए। तो एक मैं चार पंक्तियां एक मुक्तक सौंपती हूँ।
कि गाया तुमने जो मुझको मैं गजल बन गई, गाया तुमने जो मुझको मैं गजल बन गई। एक पहेली कठिन थी सरल बन गई, एक पहेली कठिन थी सरल बन गई। कुछ सुलगती सी थी जिंदगानी मेरी, कुछ सुलगती सी थी जिंदगानी मेरी। छुआ तुमने मैं खिलता कबल बन गई, छुआ तुमने मैं खिलता कबल बन गई, छुआ तुमने मैं खिलता कबल बन गई। और वाह, इस साथ मैं अपनी एक रचना मैंने काफी पहले लिखी थी जो इस माहौल को थोड़ा हल्का बनाएगा। मैं क्योंकि श्रेष्ठ और गंभीरतम रचनाएं हो चुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपनी हास्य की और व्यंग की एक रचना को आप सभी लोगों के सामने रखती हूँ कि बहुत पहले मैंने लिखा था। शायद मुझे लगता है कि कम ही लोगों ने इस विषय पर अपनी कविताएं लिखी होंगी, तो मैं अपने इस अनूठे विषय पर एक अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि आज सुने सब लोग लगाकर अपना अपना ध्यान, आज सुने सब लोग लगाकर अपना अपना ध्यान। हम बोल रहे हैं, हाँ हम बोल रहे हैं जी आपके कान, हाँ जी हम बोल रहे हैं आपके कान। जो आज तक नहीं कभी बोला हमने, अपना मुंह कभी नहीं खोला हमने। आज से पहले सुनी होंगी सबने कई कहानी, आज से पहले सुनी होंगी सबने कई कहानी। हमसे सुनो आज हमारी अपनी जुबानी, हमसे सुनो आज हमारी अपनी जुबानी। कहने को तो हम दो जुड़वा भाई हैं, कहने को तो हम दो जुड़वा भाई हैं, पर देख न पाए एक दूजे की परछाई है। कौन शापवश हम विपरीत दिशा में खड़े हैं, कौन शापवश हम विपरीत दिशा में खड़े हैं। चेहरे के दोनों किनारों पर हम तो जड़े हैं, चेहरे के दोनों किनारों पर हम तो जड़े हैं। हमें जिम्मेदारी तो सिर्फ सुनने की मिली है, हमें जिम्मेदारी तो सिर्फ सुनने की मिली है। मुंह खोलने की मुहिम हमसे न कभी चली है, मुंह खोलने की मुहिम हमसे न कभी चली है। हम सुनते हैं अक्सर सबकी बातें और गालियां, हम सुनते हैं सबकी बातें और गालियां, और कभी कभी सामने वालों की प्यारी सी तालियां, कभी कभी सामने वालों की प्यारी सी तालियां। बचपन की शरारतों में सब नाक मुंह है सिकोड़ते, बचपन की शरारतों में सब नाक मुंह है सिकोड़ते। जिसे देखो वही हमें बेदर्दी से मरोड़ते, जिसको देखो वही हमें बेदर्दी से है मरोड़ते। चोट लगती है कहीं तो आंखें आंसू गिराती है, चोट लगती है कहीं तो आंखें आंसू गिराती हैं। और मुंह हाय हाय चिल्लाता है, नाक भी बहती जाती है, मुंह हाय हाय चिल्लाता है और नाक भी बहती जाती है। पर उफ हमारी ही जुबान नहीं खुल पाती है, पर उफ हमारी ही जुबान नहीं खुल पाती है। सबका दर्द तो सामने वाले को नजर आता है, सबका दर्द तो सामने वाले को नजर आता है। हे प्रभु हम पर ही किसी को तरस नहीं आता है, हे प्रभु हम पर ही किसी को तरस नहीं आता है। मोबाइल का एयरफोन देखो हम ही संभालते हैं, मोबाइल का एयरफोन देखो हम ही संभालते हैं। और न जाने कितनी जिम्मेदारियां हम पालते हैं, और न जाने कितनी जिम्मेदारियां हम पालते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए हमें ही घसीटा जाता है, आंखों की सुरक्षा के लिए हमें ही घसीटा जाता है। चश्मे को संभालने का जिम्मा हमें ही सौंपा जाता है, चश्मे को संभालने का जिम्मा हमें ही सौंपा जाता है। कुछ दिनों से मास्क का झंझट हम झेल रहे हैं, कुछ दिनों से मास्क का झंझट हम झेल रहे हैं। लोग हमें खूंटियां समझकर हमसे खेल रहे हैं,
लोग हमें खुटिया समझकर हमसे खेल रहे हैं। बढ़ाने को शोभा लोग बालियां झुमके लटकाते हैं। बढ़ाने को शोभा लोग बालियां झुमके लटकाते हैं। छेदन हुआ हमारा, छेदन हुआ हमारा, पर तारीफ चेहरे पाते हैं। छेदन हुआ हमारा, पर तारीफ तो चेहरे पाते हैं। आंखों के लिए काजल, अधरों के लिए लाली और मुंह पर क्रीम पाउडर आदि लगाते हैं। हाय रे हमारी किस्मत, हम यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। पर हाय रे हम किस्मत, हम यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। हमने आज तक, बहुत अच्छा बयान, शुक्रिया शुक्रिया। और हमने आज तक अपने लिए किसी से कुछ न मांगा। हमने आज तक अपने लिए किसी से कुछ न मांगा, फिर भी किसी का ज़मीर हमारे लिए न जागा। फिर भी किसी का ज़मीर हमारे लिए न जागा। मस्तक आंखें, हाथ, मस्तक आंखें, नाक, होठ, दांत, कलाई और गाल, कमर, हाथ, पैर और फिर कहला काले काले लहराते बाल। कभी लेखकों ने रची है इन पर अनगिनत रचनाएं। कभी लेखकों ने इन पर रची हैं अनगिनत रचनाएं, पर हम किसी के दिल में जरा भी जगह न पाए। पर हम किसी के दिल में जरा भी जगह न पाए। विनती केवल सभी से हाथ जोड़कर यही हमारी, विनती केवल हाथ जोड़कर सभी से यही हमारी। हम भी बन जाएं कभी रचनाओं की रौनक तुम्हारी। हम भी बन जाएं कभी रचनाओं की रौनक तुम्हारी। हम भी बन जाएं कभी रचनाओं की रौनक तुम्हारी। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाह जी, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं इस कार्यक्रम को अपनी ऊंचाई बुलंदियों तक ले जाती हूँ और आज की जो श्रेष्ठतम पायदान है वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रही हूँ। अपने अध्यक्ष महोदय को अध्यक्ष, आदरणीय, एक बार नाम बता दीजिए पटल पर कौन कौन जुड़े हुए हैं सर। जी जी जी, मैं बता रही हूँ जी। हमारे साथ अभी तो हमने शायद सभी का स्वागत किया था, लेकिन खैर मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ आप को कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद सिंह गहरवार जी और वीरभद्रा कुमारी जी जो हमारी संस्थापिका महोदय, आलेख अग्निहोत्री जी, अनीता नायर जी और प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनू मिट्ठू जी जुड़ी हुई है, सुनीता, डॉक्टर सुनीता चौहान जी जुड़ी हुई है, डॉक्टर अमरेंद्र सिंह जी, अमरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, पंकज कुमार खरे जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, अच्छा अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय पंकज कुमार खरे जी जुड़े हुए हैं, पद्म सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, प्रमिला शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और दया सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, दीपक चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, पीएन शुक्ला जी जुड़े हैं, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री आदरणीय जुड़े हुए हैं, यूके तिवारी जी जुड़े हुए हैं, अमर सिंह सोलंकी जी जुड़े हुए हैं, ब्रजेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं और दीप चंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राम समुज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, राम समुज मिश्रा जी जुड़े हुए। हो सकता है मैं किसी का नाम नहीं ले पाई हाँ जी, हूँ, कोई नहीं, सबका मान रहना चाहिए जी। रहते हैं तो जी हमारे डीएन साथ झा सर, डीएन झा सर भी जुड़े हुए थे। हाँ, डीएन झा जी भी, और केशव चंद्र प्रजापति जी जुड़े हुए हैं जी। हमारे साथ राम सामुज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और जी राम समुद्र जी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, ब्रजेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं, दीप चंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, अभिषेक अज्ञानी जी जुड़े हुए हैं और प्रीति मधुलिका जी जुड़ी हुई है, प्रेमा सिंह जुड़ी हुई है, किशन दुबे जी जुड़े हुए हैं, बीके पाठक जी जुड़े हुए हैं और डीएन जी जी और प्रमोद तिवारी जी जुड़े हुए हैं और अरविंद सिंह गहरवार जी जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी जुड़ी हुई है, रजनी शर्मा जी जुड़ी हुई है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये कौन, डीएन तोमर जी कौन है, ये नाम मैं उनका पूरा नहीं पढ़ पाई। डीएन झा जी, डीएन झा जी जुड़े हैं। मैं इन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपने पटल पर पुनः स्वागत करती हूँ। और आज हमारे आज के अध्यक्ष जी हैं
मैं इनको अपने इस अध्यक्षीय समीक्षा के लिए इनको बुलाना चाहती हूँ अपनी सुंदर सी 2 पंक्तियों से कि अपने अपने भावों को शब्दों में पिरो कर लाते हैं, अपने भावों को शब्दों में पिरो कर लाते हैं, अपने उत्कृष्ट सजन से ये कविता का मान बढ़ाते हैं, अपने उत्कृष्ट सजन से ये कविता का मान बढ़ाते हैं कि आनंदित कर हम सबके हृदयों को, आनंदित कर हम सबके हृदयों को, आदरणीय तो पटल की शोभा बढ़ जाते हैं, तो पटल की शोभा बन जाते हैं, तो पटल की शोभा बन जाते हैं। आदरणीय हमारे दादा मोहन सिंह, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी को मैं अपने इस पटल पर अध्यक्षीय समीक्षा के लिए पुकारती हूँ। बहुत ही आदर से आए और हम सभी की समीक्षा करें और अपनी सुंदर सी रचनाओं से हम सभी लोगों को अभिभूत करें। जी, मैं भी दादा को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आज देश के सर्वश्रेष्ठ ओज के अगर गीतकार कोई हैं, अनुभवी गीतकार कोई हैं, तो हमारे दादा डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा जो कानपुर से आते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, हम सब कविता के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, और कविता क्या होती है। बहुत अच्छी पंक्तियां मुझे पढ़ने को मिली कि कविता जो कहती है वही करती, मक्कारी नहीं करती। कि कविता जो कहती है वही करती, मक्कारी नहीं करती। कविता कभी झूठों की तरफदारी नहीं करती, कविता कभी झूठों की तरफदारी नहीं करती। और कविता यारों की यार है, यारी निभाती है। कि कविता यारों की यार है, यारी निभाती है। सर भले कट जाए पर गद्दारी नहीं करती, सर भले कट जाए पर गद्दारी नहीं करती। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ साथ अपनी सुंदर सुंदर ओजस्वी गीतों के साथ। आदरणीय दादा। धन्यवाद प्रेम जी। मुझे पहले अध्यक्षीय कार्य है, मंजू जी ने कहा मैं वो कर दूं, इसके बाद रचना। जी दादा। आज का हमारा कार्यक्रम मां वाणी की वंदना से आरंभ हुआ। टीकमगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहन ममता सिंह ने बहुत सुंदर क्लासिकल वाणी वंदना किया। जयति जय मां शारदे, विद्या का आधार दे। यहां से आज का कार्यक्रम हमारा शुरू होता है। इसके बाद पटल के अध्यक्ष बेजार अहमदाबादी जी आए, और क्या कहने, गजल में आपका जवाब नहीं। गुलशन में हंसते देखा है हमने फूलों को खारों में। पहली गजल थी आपकी, दूसरी गजल थी तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। दोनों ही उत्कृष्ट रचनाएं आपकी थी, बहुत बहुत साधुवाद। फिर ममता सिंह जी, मैं खुद ममता सिंह की गजलों का कायल हूं। बहुत बढ़िया लिखती है और पढ़ती भी वैसे ही बढ़िया है। हुई जब जब मुलाकातें की संसार की बातें, यहां से शुरू हुई। बहुत प्यारी गजल थी, कहना चाहिए पारिवारिक गजल थी, हम सबकी आपकी। दूसरी गजल, चांद से बात करें रात सुहानी कर दें। और एक और अच्छी लाइन इसमें थी, क्यों ना हम दर्द की इस आग को पानी कर दें। बहुत बहुत साधुवाद ममता सिंह जी, बहुत सुंदर
गजल आप कह रही हैं। और बिटिया जो पटल की संस्थापिका हैं वीरभद्रा कुमारी जी, मेरा दोस्त मुझसे खफा रहता है, मुलाकात होगी तो बरसात होगी, तेरे मेरे दिल की कुछ बात होगी, कुछ बातें ऐसी लेके आई। लिखिए आप, और बेशक आप स्वर में पढ़िए, अच्छा लगेगा। और इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं हमारे प्रिय कवि भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी। मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि पहले ये व्यंग्यकार हुआ करते थे, लेकिन जब से ये कोरोना काल आया तब से ये ओज के कवि हो गए और ओज की श्रेणी में खड़े हैं। मुझे गर्व होता है आपको सुनकर। कुछ मुक्तकों से बात शुरू किया है आपने, शिव शंकर जी के बात आप शुरू करते हैं शिव शंकर से। जटा में धारित गंगा मैया जय 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 शिव शंकर जी। माँ के ऊपर एक मुक्तक आपने कहा, अच्छा लगा। गृहस्थी के गमों को जो मुस्कुरा कर जो पिया करती, गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती। माँ के ऊपर जो भी कहा जाए कम है। बहुत अच्छा मुक्तक माँ पे आपने दिया। इसके बाद आपने गंगा के लिए, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, इसके विरोध में कभी लिखा था आपने। तो गंगा प्याप है किनारों पर फला फूला, वो हिंदुस्तान है गंगा। क्या बात है, बहुत अच्छा मुक्तक। और अगला मुक्तक आपका था, वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। राजस्थान की गौरव गाथा समेटे आपका मुक्तक। वास्तव में राजस्थान की गाथा, मेरा मन कर गया ये सुन के कि मैं भी आज कुछ ऐसी ही रचना पढ़ूं जिसमें देश का गुणगान हो। और मजदूरों की पीड़ा भावपूर्ण रचना आपकी थी। जेठ का मौसम है आया पर तुम्हें चलना पड़ेगा, पैर के छालों को भूलो अब तुम्हें चलना पड़ेगा। बहुत अच्छी रचना थी। और कोरोना काल पे तो मेरा एक संग्रह ही आ गया, समय का व्यास, 2020 में प्रकाशित हो गया था। ये पूरी किताब कुछ किसानों की पीड़ा और कोरोना काल की रचनाएं हैं। और जो सबको पढ़वा रही थी पेशे से अध्यापिका, आज जो इनकी मूल विधा होती है उससे बचकर इनने कान की पीड़ा कही, कान की आत्मकथा मैं कहूंगा उसे। अच्छा है, अछूता विषय था, आपने उसे कहा हम बोल रहे हैं आपका कान। इसके माध्यम से कानपुर से है ना दादा, तो कान की पीड़ा ही कहेंगे। कानपुर से है इसलिए कान की पीड़ा कहें। जी जी। और बहुत समय ना लेते हुए 9:35 हो गया है, मैं जोड़ता हूं आपको रचना से। और स्वागत है। जो भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप नहीं हैं तो हम लोग कुछ नहीं हैं। श्रोता बगैर कवि क्या है। रूपचंद शास्त्री जैसा दोहाकार हमसे जुड़ा हुआ है, क्या कहने हैं। दादा को पहले एक दोहा सम्राट, एक दोहा मैं देना चाहता हूं पहले, ये विशेष रूप से रूपचंद शास्त्री मयंक जी को, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी के लिए मौसमी दोहा जो इस समय है
कि सरसों से कहने लगी, सरसों से कहने लगी, शीतल मंद बयार, सरसों से कहने लगी, शीतल मंद बयार, गंध तुम्हारी भर रही पोर पोर में प्यार, गंध तुम्हारी भर रही पोर पोर में प्यार। ये दादा के लिए था स्पेशली बसंती दोहा। और इसके बाद मैं अपनी विधा पे आ रहा हूं। विधा तो मेरी सब है। कल मैं श्रृंगार गीत भी पढ़ा लोगों ने जब जिसका संचालन आप कर रहे थे। तो मैं ममता सिंह जी हैं, इनने श्रृंगार के गजल कही है, इसलिए मैं उसको छोड़ता हूं और अपनी विधा पे आप देखें 4 पंक्तियां जिसे मैं पढ़ता हूं कि प्रेम आवश्यकता है मित्रों इन पंक्तियों की आज देश में, कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए, और भाषा प्रांतवाद जातिवाद की बीमारी लगी, एकता की औषधि दे इनसे बचाइए। तो रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए, और कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए, कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। और क्या बात, क्या इन रचनाकारों को आह्वान कर रहा हूं, रचनाकारों का, कि वो रे वो कलम के सिपाही जाग जाग आज, फिर भयभीत हो पुकार रही भारती, और भाषा प्रांतवाद जातिवाद वो आतंकवाद राजनीतिवादों का उतार रही आरती, एक और आदमी को भूख प्यास नोच रही, एक और पूंजीवादी सुर साहूकारती, एक और पूंजीवादी सुर साहूकारती, ऐसे में जो एकता की मांग में सिंदूर भरे, उसी को हमारी शुभ कामना पुकारती, ऐसे में जो एकता की मांग में सिंदूर भरे, उसी को हमारी शुभ कामना पुकारती। डॉक्टर कुमार वर्मा जी, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं छोटी रचना एक छंद छोड़ दूं। छंद में इसलिए पढ़ रहा था कि आज पटल पे छंद नहीं पढ़ा गया, तो एक छंद और सुन लीजिए कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी, प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी, और राजनीति घुले जल में धुला है जितना ही उतना ही, और मट मैला हुआ आदमी, तो शकुनी की चाल बाजियों का हो गया शिकार, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, वाणी पुत्र कोई उपचार हो सके तो करो, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी। जी, क्या बात। दादा रूपचंद शास्त्री जी का, मयंक जी का आशीष मिल रहा है।
मैं प्रणाम करता हूं आपको। और एक रचना छोटी सी, देखिए कहीं ना कहीं इसमें राजस्थान की भी झलक मिलेगी आपको। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान, विश्व गुरु कहलाने वाला, दुनिया में सम्मान हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान। बंद देखिए कि गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, और चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक सब माने, चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक सब माने, राणा सांगा जैसा योद्धा, एक जो छूट गया था प्रेम जी आपसे, वो योद्धा, राणा सांगा जैसा योद्धा है जिसकी पहचान हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान। और इतिहास की तरफ संकेत करते हुए ये बंद कि आए कई लुटेरे धन के, आए कई लुटेरे धन के, किए बड़ा उत्पात, आए कई लुटेरे धन के, किए बड़ा उत्पात, भौतिक सुख वाले क्या जाने, भौतिक सुख वाले क्या जाने, वेदों वाली बात, भौतिक सुख वाले क्या जाने, वेदों वाली बात, सभी सुखी हो और निरोगी, ये हमारा दर्शन रहा है कि सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान। और मित्रों, वो विशेषता जो विश्व के किसी भी देश में, जी जी दादा, वो विशेषता जो विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं मिलता है, नहीं मिलेगी, आप ढूंढ लीजिए, लेकिन हमारे भारतवर्ष में वो विशेषता है। देखिए संस्कृति की बात कि जहां वृक्ष पूजे जाते, नदियां माता कहलाती, क्या बात है। जहां वृक्ष पूजे जाते, नदियां माता कहलाती, और गोबर से घर लीप दुआरे, तुलसी ब्याह रचाती, गोबर से घर लीप दुआरे, तुलसी ब्याह रचाती,
माँ की चरण धूलि माथे पर, माँ की चरण धूलि माथे पर, चंदन सा सम्मान हमारा भारत वर्ष महान। माँ की चरण धूलि माथे पर, चंदन सा सम्मान हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष। और गीत का अंतिम बंद दे रहा हूं मित्रों जी दादा स्वागत। कि जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता, गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता। नालंदा संपूर्ण विश्व को, नालंदा संपूर्ण विश्व को दान किया था ज्ञान हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान। सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान। जय भारत। बहुत सुंदर, रामदेव। बहुत सुंदर। संपूर्ण विश्व में भारत का डंका यूं ही नहीं बजता है। संपूर्ण विश्व में भारत का डंका यूं ही नहीं बजता है। हमारे देश की जो विशेषताएं हैं, बहुत खूबसूरत रचना, उन विशेषताओं को आपने इस गीत के माध्यम से हम सभी लोगों को अभिभूत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल दादा, बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत सुंदर, बिल्कुल मन के अंदर तक छू लेने वाली मार्मिक रचना है आपकी, बहुत सुंदर। हर कोना आपने छू लिया है, बहुत सुंदर। तो जी अब शायद हमारा इस कार्यक्रम, धन्यवाद ज्ञापन पटल के किसी पदाधिकारी द्वारा करा दीजिए और समापन की घोषणा। जी आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी, आप ज्ञापन दें। धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन आप प्रस्तुत कर दें, ऐसा मेरा अनुरोध है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित साहित्यकार मित्रों का। मेरे अनुरोध पर आप सभी वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य पटल पर आप पधारे, इसका मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर याद करूंगा। और वीरभद्र जी को कुछ कहना है तो 2 शब्द कह सकती हैं। जी आदरणीय, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे साथ अभी भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों का जितना भी धन्यवाद कर बहुत कम होगा मेरे लिए। बस आप लोगों का आशीष मिलते रहे। मैं साहित्य की विद्यार्थी भी नहीं हूँ, बस लिख लेती हूँ माँ शारदे की कृपा से, और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है, कि सौभाग्य का बात है। और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए, मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगी, यदि किसी को मेरे साथ जुड़ने का मन हो तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर मौका दिया जाएगा। आपको के स्नेह का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार। सांस चलती रही तो बात होगी, किसी न किसी और मुलाकात। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। और मैं 2 पंक्तियों से इस कार्यक्रम का समापन तो नहीं कहूंगी, विराम
करने का निवेदन कर रही हूँ कि अंत जी में हमारे बिल्कुल। साथ ऋषि ऋषि जी जुड़ गई हैं, बहन ऋषि जुड़ गई हैं, और जी उनका भी मैं स्वागत कर रही हूँ। बीच में मैं कर नहीं पाई, और मैं अंत में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ अपनी इन 2 पंक्तियों से कि हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। मेरी इस खामियों को खूबियों में तब्दील कर देना। मेरी इन क्या बात है। खामियों को खूबियों में तब्दील कर देना। और मेरी हस्ती है खारे समुंदर सी, मेरी हस्ती है खारे समुंदर सी। हे ईश्वर, तू अपनी कृपा से इसे मीठी झील कर देना, इसे मीठी वाह, झील जी कर बिल्कुल। देना, इसे मीठी झील कर देना। जी और बहुत इसी बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। आप सभी का। आज इसके पहले मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ। पटल वीरभद्र कुमारी जी ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे अध्यक्ष और सलाहकार में रखा हुआ है अपने, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप सभी अच्छे अच्छे साहित्यकार मित्रों को लाऊं पटल पर, वो पटल को सजाता रहूं। और मैं आज अगले 2 प्रोग्राम का मैं आयोजन कर रहा था आप सभी को में से दूसरे मित्रों को ढूंढने के लिए, और पटल पर बहुत मैं जल्दबाजी में ही जुड़ा हूँ। तो 2 तारीखें और मैंने तैयार कर रखी थी आज पूरे दिन के अंदर। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शुभ रात्रि। फिर तब तक किसी खैर जय हिंद, नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, जय वंदे भारत, मातरम। वंदे शुभरात्रि मातरम। दादा, मुझे काव्य शुभ सुदास में रात्रि। जुड़ना है। अभी कुमार कुशवेश जी का जन्मदिन है, अभी कार्यक्रम चल जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। ठीक है, बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया नमस्कार। सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर।